नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। इसका अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अजरामर होने और शाश्वत होने की बात की है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। यदि तुम यानी अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। इसका अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि यानी उसका अपमान या लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात स्वयं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। इसका अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्मों के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् स संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। विषयों यानी वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी कि इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। इस श्लोक का अर्थ है, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्रद्धावानः लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। श्रद्धा रखने वाली मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाली मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति यानी भगवत प्राप्ति रूपम परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वां अध्याय श्लोक 66। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, इसलिए शोक मत करो।